अध्याय 12 वृत्त और स्पर्शरेखा प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डायग्राम दे दिया हमें। वृत्त, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, पी क्यू एक जीवा है, ये पी और क्यू क्या है, एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश हो, पी आर क्यू बराबर 50 अंश दे दिया है, और ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। ओ पी क्यू यानी ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना दे दिया है हमें, तो चलो दिया करके लिखते हैं। सरल क्वेश्चन है, दिया है। ठीक है, दिया है हमें, क्या दिया है, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर दे दिया है हमें 50 अंश। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो अब जानते हो केंद्र पर, देखो केंद्र पर बने कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। पर मैं साथ में पढ़े हैं हमने, केंद्र पर बने कोण पी ओ क्यू, केंद्र पर बने कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है, हमें पता है। तो लिखते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर दुगना होता है किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ठीक है, पर मैं साथ में हमने पढ़े हैं केंद्र पर बने कोण शेष खंड में बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, केंद्र पर बने कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, हमें क्या पता है, पी आर क्यू का मान पता है, तो पी आर क्यू यहाँ पास रख दूंगा तो कोण पी ओ क्यू का मान पता चल जाएगा। तो चलो रखते हैं, पी ओ क्यू बराबर 2 इंटू कोण पी आर क्यू का मान पता है मुझे, पूरा 50 अंश है। तो क्या हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू का मान कितना आ गया, 50 दूनी 100। ठीक है, 100 अंश। ठीक है, इतना निकल गया। तो कोण पी ओ क्यू का मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा, 100 अंश होगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब इतना हो गया, तो हम जानते हैं, अब देखो ये वाला त्रिभुज को लेकर हल करते हैं, पी ओ क्यू वाला। ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में देखो केंद्र से वृत्त को छूता है, क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ओ से पी छू रहा है और ओ से क्यू छू रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं ओ पी बराबर है ओ क्यू के, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और देखो एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो इनके भुजा बराबर हो गया। तो बराबर होता है, जानते हो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने का कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। प्रमेय पढ़े थे पिछले वाले प्रमेय में। ठीक है, किसी भी दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमें पता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण किसके, ओ क्यू बी के। ठीक है, ओ क्यू पी के। ठीक है, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, त्रिभुज के बराबर भुजा, त्रिभुज के बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ गया, बराबर होता है करके, इतना हो गया। तो अब देखो, अब हम इसे कैसे हल करेंगे, जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, यहीं से लिखता हूं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, पहले पी ओ क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, तो अब चलो मान रखते हैं इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मान रखते हैं। तो पी ओ क्यू का मान पता है हमें, देखो पी ओ क्यू का मान 100 है, तो 100 अंश प्लस, और ओ पी क्यू का मान पता नहीं है हमें, और ओ क्यू पी का भी मान पता नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने अभी यहीं पर
क्या किए, ये दोनों बराबर है, तो हमें क्या का मान चाहिए, ओ पी क्यू का मान चाहिए। ठीक है, तो ओ पी क्यू का मान चाहिए, तो देखो क्यू ओ क्यू पी के जगह ओ क्यू पी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ओ क्यू पी के जगह मैं क्या लिखूंगा, ओ पी क्यू लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि बराबर है दोनों, तो लिखते हैं। ठीक है, ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, इसके जगह ओ क्यू पी के जगह क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, ओ पी क्यू बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो सब पक्षांतर कर सकते हैं डायरेक्ट, ये दोनों क्या होगा, सेम सेम है, तो 2 हो जाएगा। 2 कोड लिखना पड़ेगा ना, कोड कोड दे देना। ठीक है, 2 कोड ओ पी क्यू हो जाएगा बराबर, और 180 माइनस क्या चला जाएगा, उस तरफ जाएगा 100, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कोड ओ पी क्यू, 180 से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, और ये 2 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो कोड ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौकाट यानी 40, और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था, इसी को पूछा था, कोड ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, सरल है। दूसरा क्वेश्चन, कोड पी बी ओ का मान ज्ञात कीजिए यदि कोड ए ओ बी बराबर 50 अंश है। ठीक है, ए ओ बी बराबर 50 अंश तथा कोड पी क्यू बी बराबर 75 अंश दिया है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, कोड पी बी ओ का मान ज्ञात करना है। पी बी ओ, पी से लेके बी ओ, ठीक है, यानी ये वाला कोड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो, यानी बी कोड का मान ज्ञात करना है, सिंपल। तो चलो दिया है उसे लिखते हैं, दिया है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे दिया है, देखो कोड ए ओ बी बराबर दे दिया 50 अंश, और कोड पी क्यू बी बराबर दे दिया है 75 अंश। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो अब देखो ए ए बी क्या है, हमारा चाप है, तो लिखते हैं ए बी चाप द्वारा आंतरित कोण। ठीक है, ए बी चाप द्वारा आंतरित कोण क्या है हमारा, ए ओ बी है, ए से बी तक का देखो ना, ए ओ बी क्या है हमारा आंतरिक कोण है, तो लिखते हैं कोण कोण ए ओ बी क्या है, 50 अंश का कोण बना रहे हैं। तो जानते हो किसी हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। परमेय सात से केंद्र पर बने कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ए हमारा क्या आंतरिक कोण है, यानी ए ओ बी कोण ए ओ बी कोण किसके दुगुना होगा, कोण ए पी बी के। ठीक है, दुगुना होगा कोण ए पी बी के। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पास क्या लिखो, केंद्र पर बने कोण, केंद्र पर मैं लिख देता हूं, चलो, केंद्र पर बने कोण शेष खंड में बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, दुगना होता है, हमें पता है। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, कोण ए ओ बी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो कोण 50 अंश दिया है इसका मान, तो कोण ए पी बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो रखते हैं उसमें मान को। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 50 अंश बराबर 2 कोण ए पी बी। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कोण ए पी बी, 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50/2, तो कोण ए पी बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 25। ठीक है, कोण ए पी बी का मान कितना आ गया, 25 अंश आ गया, यानी कोण पी का मान पता चल गया हमें कितना है, 25 अंश। ठीक है, तो जानते हो यहाँ पास एक त्रिभुज बन रहा है, देखो पी क्यू बी वाला। ठीक है, दो कोण का मान पता चल गया, तो मैं कोण बी का मान निकाल सकता हूँ ना, तो हमें कोण बी का ही तो मान चाहिए। ठीक है, जिसमें बोला है ना कोण बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे, उसमें रख देंगे, तो लिखते हैं त्रिभुज
पी क्यू बी लिख लेते हैं, चलो पी क्यू बी में, ठीक है। क्या लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से हल कर देंगे। तो लिखते हैं कोण पी क्यू बी लिख लेते हैं, पी क्यू बी प्लस कोण पी क्यू बी हो गया, और उसके बाद लिख लेते हैं क्यू पी बी लिख लेते हैं, क्यू पी बी प्लस पी बी क्यू लिख लेते हैं, कोण पी बी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और बराबर कितना होता है 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो देखो कोण क्यू का मान पता है मुझे 75 अंश इस तरफ का, ठीक है। तो लिखता हूं 75 प्लस कोण पी का मान पता है, अभी हमने निकाला है 25 अंश, ठीक है, 25 अंश निकाल लिए हैं। और देखो प्लस कोण इसका ही मान ज्ञात कर रहे हैं पी बी क्यू का बराबर 180 अंश, ठीक है। तो देखो 25 से 75 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कोण पी बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 हो जाएगा। तो 100 माइनस कर देते हैं, कोण पी बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें कोण बी का मान ज्ञात करना था, तो कोण बी का मान कितना आ गया है 80 अंश आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है।